अपना कोई सुख नहीं करते, लेकिन दूसरों के हित के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और वही औलाद समय आने पर तुमसे ये शब्द बोल दे कि तुमने मेरे लिए क्या किया था, तो जीते जी मर जाते हैं साहब। समय आने पर वो बच्चे अगर ये कह दें कि तुम अपना काम देखो, अब हमें अपना परिवार भी तो देखना है, तुम्हें देखें या परिवार देखें। ऐसा ही हाथी के साथ में हुआ। जब ये बच्चे छोड़ कर गए तो हाथी ने मन में विचार किया, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। अरे इनके लिए सब कुछ किया, अपना सुख छोड़ दिया, इनके लिए सुख दिया, आज ये मुझे छोड़कर चले गए। आज वो हाथी पत्नियां खींच रही हैं, लेकिन खींचते खींचते वो भी परेशान हो गई और वो भी छोड़ करके चल दी। हाथी कहने लगा, तुम भी छोड़ के जा रही हो? अरे आज मेरे ऊपर संकट आया तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पत्नी कहने लगी, अब तुम निकलने का ही नाम नहीं लेते तो हम क्या करें बताओ, हमको देखना जाके, हम अपने बच्चों के साथ सहारे से जिंदगी काट लेंगे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तब उस हाथी को याद आया श्रोताओं कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, कितनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, टूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। जब हमारे सामने ये परिस्थिति आती है तो हमारा भी दिल टूट जाता है। हमने परिवार के लिए क्या नहीं किया, और वही परिवार के लिए सब कुछ किया। इतना हमने अगर भगवान के लिए किया होता तो भगवान गोद में लिए फिरता साहब। ये माताएं बैठी हैं, इन माताओं ने क्या क्या नहीं किया, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए, और सबकी झेलती हैं, सबकी डांट सुनती हैं। बेटा कहता है तुमने पापा की पक्ष ली है, और पिता कहता है तुमने बेटे को बिगाड़ दिया। दोनों की डांट फटकार को सुनती हैं और दोनों की सेवा करती हैं। बेटे की बात को पिताजी से कहती हैं तो बड़ा मीठा मिला करके कहती हैं, आखिर में बेटा ही तो है। और बेटे से जो बाप की डांट को कहती हैं तो बेटे से कहती हैं, बेटा आखिर में तेरे बाप हैं, तेरे पिता हैं। और इतना ना सही अगर हमने 10% भी भगवान के लिए कर लिया होता तो भगवान हमें गोद में लिए देता। आज उस हाथी को वो बात याद आ गई और कहने लगा, इनके लिए मैंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। अगर आज मैंने थोड़ा सा भगवान के लिए किया होता तो भगवान मुझे गोद में लिए फिरते। तब उन्होंने, हाथी ने भगवान को याद किया, नाम नहीं लिया। कहते हैं भगवान जिस आपने मेरे सुंदर शरीर को बनाया, आप को मैं प्रणाम करता हूं। आपने संसार को बनाया, आप मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सब देवता तैयार खड़े हैं। हेलो गुरुदेव, हेलो। अभी मैं सबसे पहले हमारे कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई मिस्टर संजीव कुमार यादव जी, कोषाध्यक्ष, भगवान को याद करता है, नाम नहीं ले पाया।
तुमने सुंदर संसार को बनाया, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सब देवता सोच रहे हैं हमारा तो नाम लिया नहीं, अगर नाम लेता तो हम बचाने जाते। दुर्गा मैया सोच रही है मेरा नाम ले लेता तो मैं ही बचा के आती। भोले बाबा कहने लगे अगर नाम भूल गया हो तो डमरू वाला ही बोल देता, बम बम भोले ही बोल देता तो मैं ही बचा लेता। भगवान ने देखा कि गज ग्रह नीचे को खींचता जा रहा है, थोड़ा सा सूंड बची थी गज के ऊपर, और गोपाल कहने वाला था गोई कहा। भगवान समझ गए जो काऊ को नाम ना होता वो मेरा नाम होता है। जब ये किसी देवता का नाम नहीं लेता है तो मेरा ही नाम ले रहा है। गरुड़ जी को कहा गरुड़ जल्दी आओ, ग्रह के उद्धार को करना है, गज के प्राण बचाने हैं। अब गरुड़ देव को भी अब अहंकार हो गया था कि देखिए मामूली बात थोड़ो ही है, तीन लोक के मालिक के लिए लेकर उड़ना, मेरे बगैर भगवान का काम नहीं चल सकता क्योंकि मैं उन्हें लेकर उड़ता हूं। भगवान सोचने लगे गरुड़ के अहंकार को मारना होगा पहले, और गरुड़ जी आए, भगवान से कहने लगे भगवान आने में देरी हो ही जाती है, चलो बैठो जल्दी, कहाँ चलना है। तो भगवान ने नख उंगली को रख दिया, कहने लगे चलो उड़ो। गरुड़ कहने लगे हंस क्यों रहे हो, देरी हो रही है, बैठ जाओ जल्दी। भगवान कहने लगे पहले मेरी उंगली उठा के दिखाती। और गरुड़ बहुत रे पंख फिलफड़ाए पर तिलवर नहीं उड़ पाए। भगवान बोले ये सोचता है भले आदमी की मैं भगवान को लेके उड़ता हूं, अरे मैं तेरे लिए लेकर खुद उड़ता हूं। गरुड़ का अहंकार भी दूर कर दिया। भगवान भाज के पहुंचे, गज ने सूंड से कमल का पुष्प लिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने जैसे ही सूंड पकड़ के खींचा वो गिरह भी उसी के साथ बाहर आया। भगवान ने ग्रह का उद्धार कर दिया और गज के प्राण बचा दिए। बोली गोविंद भगवान की।